हरियाणा में बजट पेश हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश किया और उसी को लेकर अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। झील में पानी जाना था, वहां जो रेनी वेल स्कीम चल रही है फरीदाबाद पलवल और इस साइड के लिए, जो पानी मेवात तक भी आता है, अगर वो जाता तो वहां वाटर टेबल ऊपर उठना था, तो वो भी गलत फैसला किया है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना जी, उसकी दबाव में है। इन्होंने ये कैलकुलेशन तो जो पानी की है ये 1994 की है। 1994 में अवेलेबिलिटी थी पानी की, और उसमें जो ग्राउंड वाटर जो वो था वो 20 फुट पे 15 फुट पे, अब तो वो 300 फुट पे 400 फुट पे चला गया। और वो पानी की जो किसानों के साथ भी एक भद्दा मजाक किया गया है, कुठारा गा बड़ी तौर से कहा गया है। ये तो पानी मार दिया उनका कि हमने आबयाना माफ कर दिया। आबयाना तो कोई दे ही नहीं रहा था। भाई माफ करो तो कर्जा माफ करो। कर्जा माफी की जो एक पैसे की बात करी, जो किसान कर्जे में डूब गया, जो 2014 के बाद आज 3 गुना कर्जा बढ़ गया उसके ऊपर, तो वो उसको कर्जा माफी करनी चाहिए थी। आज कर्जा माफी की बजाय वो एनएसए लगा रहे हरियाणा के किसानों पे, जबकि वो शांति प्रिय ढंग से हैं, कोई ऐसा उनका वो नहीं है, तो एनएसए क्यों लगा रहे हैं भाई? तो ये मैंने वहां असेंबली में है, बिजली बिल तो पहले ही कम है, 10 पैसे यूनिट है हमारा, 10 पैसे यूनिट है। ये तो कम कर रहे हैं, हम तो 300 यूनिट माफ करेंगे। बिजली बिल में एक नया सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर ये देखो, इसमें जो है जी ट्रांसफार्मर जो किसान का लगता है वो अलग अलग कैपेसिटी का लगता है, 10 का, केवीए का, 20 का, 15 का, 30 का। इसमें 10% तो देना पड़ेगा आपको डैमेज उसमें 10%, और 20% देना पड़ेगा वारंटी वाले में। ये देना पड़ेगा जो है 10% कोस्ट जो है ये। तो इस तरह से मतलब जैसे 20 केवी का ट्रांसफार्मर है, उसमें किसान को 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। वो खराब होता है या चोरी होता है। हालांकि अब तक कोई पैसा किसान से नहीं लिया जाता है, वो गारंटी पीरियड में दिया जाए। तो ये इस तरह से ये जो है तानाशाही ऑर्डर है, और किसान को जो है ये बर्बाद करने का एक ऑर्डर इस तरह से निकालते रहते हैं। तो और हमारे समय में 2200 करोड़ किसानों को माफ हुआ कर्जा, और 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करने का काम किया। ये एक अभियान बढ़ा के 50 करोड़ होगा साल का, 50। हाँ वही तो ये बता मजाक किया है। कर्जा माफ कर्जा माफ करना चाहिए था। डबल भी इन्होंने कराया था जी। डबल भी अभियाना भी डबल इन्होंने किया था। जो डिफॉल्टर हो रहे हैं वो जो कह रहे हैं हम कर देंगे, डबल इन्होंने किया था। तो ये आपके सामने है। और पूरे बजट में एमएसपी का कोई जनता नहीं, जो किसानों की मांग है। हाँ, और पेंशन जो इनका मैनिफेस्टो है, हम 5100 रुपये देंगे गठबंधन का, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। आपके सामने है ना। ओपीएस की चर्चा जो इन्हें था, किसानों की आमदनी तो दुगनी करो, जोड़ दो, लागत दुगनी कर दी। हाँ, जो ओपीएस के लिए कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। तो ये देखो, मैं बता था कृषि के बजट में 0.28% की कटौती है, मतलब 11.80 से घटकर 11.52 हुआ है कृषि का बजट। परिवहन, सिविल एविएशन, सड़कों के बजट में भी 0.14 की कटौती है। 4.30% से घटकर 4.16 हो गया है ये। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में 0.9 की हुई कटौती 3.95% से लेकर घटकर 3.86% हुआ बजट। अच्छा जी। शिक्षा बजट में भी 0.3 10.97% से घटकर 10.94 हुआ है, जबकि 6% इनको देना चाहिए था, उसका 2% भी नहीं है जीएसडीपी का। इसी प्रकार से जो पब्लिक हेल्थ का है उसमें भी 0.21% की कटौती हुई है, 2.71 से घटकर 2.50 हुआ है, 2.50
बजट हुआ। तो इसी प्रकार से हर उसमें कटौती करी है, लेना देना कुछ नहीं। तो ये बजट जो है विफल है और जनहित का नहीं है। मैं एक ही बात कह सकता हूं, जो जिस प्रकार से कर्जा चढ़ाया है तो सबके सिर पर उधारी रहेगी, जनता पर ही जिम्मेवारी रहेगी, सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, बस सरकार ही सरकारी रहेगी। अपने लिखे हैं कि कोई लिख के दिया था? लिख के दिया। ये जो है ना, ये तो बजट अपने जो है अपना करता है, हरियाणा किसी प्रदेश कहने से को पूछता है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, सबके सिर पर उधारी।